पौने 2 साल में भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं सहनी पड़ी। तो उसमें जैसे वो बार बार दिन में 10 बार मैं बोलता हूँ जल्दी समझने के लिए, वो खेल में जीत गए तो उनको कप मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उसने एक बहाना बना दिया खेलने का। वो पौने 2 साल में ऐसा खिला दिया कि वो जितनी चाहो उम्र मिलेगी। ऐसे बोलने से नहीं, बोलने से तो एक से एक वो बोल रहे हैं। किसी को शंका है किसी बात की वो बात करे, कोई भी आप बोल रहे हैं कि भाई हम इतने नहीं जाने, किसी भी विद्वान को लाएं तो फिर उसमें वो कर ले बात। क्यों महाराज हम तो ये जानना ना है। अरे सुनो, एक मिनट तो बात को कह रहे हैं मुझे। आपका भी पहला का पूंजी है महाराज जी, आपका बगैर पूंजी का नहीं होता है। हाँ, लेकिन और देखो महाराज जी, सांप रहे कांच है ना, और भोंट देखो आप कितना जोरदार दिखेगा, पर उसमें मट्टी से धूल से वो मैला हो जाता है। तो इस तरह से आत्मा कभी पहला किसी दुष्कर्म में खिंची हुई हो ना, उसी ओर को ताकत लग जाए तो उठी बुझाएगी। और जैसे मान लो शुभ काम का करे ज्यादा है ये तो उसकी बात तरफ खींचेगी। ये बस यही है महाराज जी, नहीं, ये आपकी बात तो यही है। हाँ। और चक्कर भी यही है। हाँ। चक्कर भी तो यही है ना। भगवान ने ये बोला जिसने शुद्ध कर ली उसको बोलने का अधिकार है, लेकिन वो तो इसमें आजकल व्यापार है। वो तो जिसकी जितनी ज्यादा गंदी उतनी ज्यादा चिल्ला रहा। जैसे ये सामान कोई बेचने वाला, उससे ही अंदाजा लगा लो। जिसका नकली है, अरे साहब तो घर से वापस दे जाना यार, मैं और क्या करूंगा। क्योंकि वो जान रहा कि इतना तो 10-20 रुपए का मामला किराया ही लग जाएगा, इसका आएगा नहीं। और 100 में से एक आएगा तो ले लूंगा। और जो असली वाला है वो तो बैठेगा, हाँ जी कितने का, इतने रुपए केजी है जी। अरे साहब ठीक लगा लो, ठीक है। वो ज्यादा बात ही नहीं करेगा। महाराज ये भी तो साफ बस यही है बस। हाँ तो बस और जो भीतर जो मतलब जाल है ना, वो इस तरह से आता है जो कर्मन का दोष से मतलब वो खींचता है उसी तरह। अरे ये मेरे को मत बताओ, आप अपने ऊपर अमल करो इसका। ये मैं बोलूंगा यही आप बोलेंगे, कुछ और नहीं बोल रहा इसलिए मैं। हाँ, ये चीज सब जान रहे, यही दुर्भाग्य हो गया। हाँ, अगर नहीं जानते तो कोई जो लगन वाला था वही जानता और उस पर गौर करता। अरे महाराज तो इसलिए ये खेल आप बोलो, कोई चलता हुआ बोलो, ब्रह्मदेव जी बोलो, भाई बोलो, माँ बोलो, कोई जात से बोलो, वो बस बात इतना है कि वो बोला बोलो नहीं तो लो उसको। तो ये वो उसने दे दिया बुद्धि, उसने ताकत दे दिया गुरु ने। वो हम बोले नहीं, अब बोल रहे, अब छुट्टी दे दी बोलने की। वो बोल रहे, लेकिन बोले ऐसे मेरी आदत से मजबूर हो गया मैं, नहीं तो बोलने वाले के साथ और ज्यादा मजा आता है। कोई बोले तो जैसे 2 शराबी होते हैं ना, तो वो दोनों एक, मैंने उनको अलग ही मजा आता है। ये भाव और रुचि, तो मैंने उनको उसमें मजा आएगा, तो उसको साधु को साधु के साथ बात करने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये कहने का ये मतलब है। अब बैठा था भाई, वही बैठे थे, उनके पास बैठा था मैं। तो वो आके कहने लगे कि आप भागवत करवा लो। तो उनका ये कहना था कि भाई आपने एक दिन की परिक्रमा करवाई थी, वही नहीं ढंग से की, तो ये भागवत तो बहुत बड़ी चीज है, ये कैसे करेंगे। तो बोला ये भागवत तो ये करेगा, मैं नहीं कर रहा। तो बोला ये तेरा साथी तो है ना। तो बोला नहीं नहीं, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो चलो, मैं बीच में मेरे को उनसे बात हुआ था, मैंने कहा वो भागवत वाले आए थे, आपने मेरी बात नहीं करवाई। तो उन्होंने बुलाया, महाराज आ जाओ। तो मैं गया, मैंने कहा ब्रह्मदेव जी हमारी एक समस्या हल करो पहले। तो वो तो आप भागवत से तो सारी समस्या हल करेंगे, पहले एक समस्या हल कर दो। बोला क्या है। मैंने कहा हमारा विवाद हो रहा था और इन्होंने सवाल किया है, और जो आम मतलब भागवत में छोटा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आप तो भागवत के व्यास हैं। मैंने कहा कृष्ण भगवान सोते नहीं, भगवान कभी भी सोएगा नहीं, कम से कम इतना तो मान लो, जान लो, भगवान सोता नहीं। सही है। और उसके बाद मैंने कहा उसने सोने का नाटक किया पूतना के आने पे, आँख मीच ली। मैंने सोना, आँख मीचे है तो लगभग सोने के बाद ही अपने आप मीचे जाती हैं। तो उसने सोने का नाटक जो किया भगवान ने, तो ऐसा क्यों किया उसने पूतना के लिए। तो वो बोलने लगा, मतलब जो भागवत में लिखा था वही उसने बोला। तो बोला उसको पूतना को तारने के लिए। तो मेरे से पहले उनका बाप ही बोल पड़ा, हमारे भगत का बाप।
बोला भगवान को स्पर्श कर लिया तो समझो वो तो मुक्त हो गया, क्योंकि कृष्णा भगवान है, उसको स्पर्श हो गया तो मुक्ति हो गया। तो ये तो कोई बात नहीं। और मैंने कहा ये तो लिखी हुई है, ये तो कोई भी पढ़ लेगा, इसमें फिर व्यास वाली क्या बात है, आप क्यों बोल रहे हैं? तो तब उसने देखा कुछ मामला गड़बड़ है, वो चुप बैठ गया। समझदार था, समझदार नहीं, मैंने वो किसी ने इतना तो सिखा रखा था कि कुछ पाना है तो चुप बैठ जाओ, तो वो तो चुप होके बैठ गया। तो उसकी चुप्पी ने, ऐसे तो पता नहीं मैं बताता या नहीं बताता, क्योंकि वो अब वो उसको और पंडितों को बड़ा बनेगा। आप बताओ, मैं बताऊंगा, लेकिन हम तो नॉर्मल ऐसे बता रहे हैं, बड़े नहीं हैं हम। तो मैंने कहा देखो ये बात तो सब कोई नहीं मान रहा तो बताना कि भगवान ने टोटल, चाहे वो रामायण है, चाहे भागवत है, चाहे गीता है, वो मानुष को उपदेश देने के लिए वो किया सब। वो मान कोई चीज के ऊपर बैठो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, सब ऊपर बैठे हैं आप नीचे। ज्ञान देने के लिए, हमको उपदेश देने के लिए, हमको मुक्त का रास्ता दिखाने के लिए सब ये शास्त्र रचा। तो उसमें उसने ये उपदेश दिया। मैंने देखो भागवत भी सुनी है, वो भी, और एज भी कितनी जा रही है, तो इसलिए कि उसी की कृपा के बिना नहीं पता चलता। यहाँ महसूस करना अपने आप में, आज उसकी कृपा है तो वही बतला रहा है। मैं भगवान की कसम उठा के कहता हूँ, उस मेरे को उसी ने बताया है। और सही है। हाँ, तो वो उसने ये दिया संदेश कृष्णा ने, अगर बच्चा सो रहा है, कोई भी रिश्तेदार सगा संबंधी उसको उठा रहा है, तो उसकी नीति में गड़बड़ है। सोए हुए बच्चे को कोई नहीं उठाएगा, माँ मजबूरी से कभी उठाएगा तो उठाएगा, कोई इंजेक्शन वाला आ गया या कहीं जाना है, प्रोग्राम है, अचानक बच्चा सो गया। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात, आप कभी भी देखना सही लहजे में, बच्चा सोया हुआ ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर फर्ज करो हमारा कोई भाई बंधु है, वो जा रहा था, अरे बच्चा कहाँ है, मैं तेरा होती है इच्छा थोड़ा देखें, भगवान का रूप भी है वो, तो सही बोल दिया किसी, तो सोया हुआ और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो उसने आकर के उठा लिया, क्योंकि उसकी खोट था, अभी मैं तो ऐसे ही करके वो पिलाऊंगी और मेरा काम बन जाएगा, कहाँ से मेरे को इनाम देगा, वो इतनी टेंशन में सारी दुविधा मिटा दूंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो बोया काटना पड़ेगा, कर्म किए का फल भुगतना पड़ेगा, वो तो तेरा ही कल्याण होना है, वो किसी का कुछ नहीं होना है। ना ना ना, सही। तो ये ऐसा खेल है मेरे मालिक, और वो ऐसे ब्यास बढ़ने से यही दुर्भाग्य है हमारा। थोड़ी सी वो दूसरी गलत बात है, उसको मैं बोल नहीं पा रहा, वो तो नहीं तो यही कारण है कि वो ब्यास खुद ही अधूरे हैं, तो हमें पूरे कैसे करेंगे? वो गुरु पहले ही बेसुरे हैं, तो हमें सुर कैसे सिखाएंगे? तो इतना ही खेल है, ज़्यादा। आप सिर्फ एक कसम उठा लो, आज ही जाके कन्या घर में हो, कन्या गाय हो, गाय की पूंछ पकड़ लो, और नहीं तो मंदिर में जा करके भगवान का के अंदर भाव होता ही है सबका, उसके आगे कि हम आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे। बस तुम्हारे को ये कली ने ना वो कचड़ा, क्योंकि जैसे वो कुछ भी चीज चाहिए, बोला यार ये खाद डालना, गोबर चाहिए, तो वो पशुओं वाले के पास जाएगा ना, जिसके पास पशु है, वो दुकान वाले को तो नहीं बोलेगा ना। तो वो ये कली बोल रहा है माता लोगों को तो यही कचड़ा ये दे दे मेरे को, बस उसके बाद ये तो मुक्त है। तो मैंने ये आप कसम उठा दो कि आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, और उसका इम्तिहान भी मैं बताता हूँ, भगवान लेने आएगा। मैंने कैसे, वो किसी के बीच में से आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, बहू के बीच में से आएगा, या जिस मोड़े से प्यार नहीं करते या वो आपसे प्यार नहीं करता उसके बीच में से आएगा। तो उस समय भी आप सहन कर लेना, शांति रख लेना, तो बस आप पास हैं। मैं गारंटी करता हूं कि आप पास, आपके पुण्य से, किसी के भी पुण्य से सारे घर का डिसिप्लिन सेट हो जाएगा। मैंने ये डिसिप्लिन सेट बोलने का क्या मतलब है, उसकी जिम्मेवारी खुद बन जाएगी, वो अपने आप करवाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमसे होता तो आज तक हम कर ही देते, हमसे नहीं होगा, वो उसमें वो करवा देगा। मैंने बार बार मैं फिर यही भी बात बोलता हूँ
कि वो बच्चे का हम स्कूल में एडमिशन करा देंगे तो मास्टर हाजिरी लेगा ही लेगा। ये हमारा समझो एडमिशन हो गया, कोई हमने एक नीति अच्छी अपना ली तो ये एडमिशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में पुरुषों को ये है कि वो गुस्सा होने की कसम उठा दे सिर्फ, और कुछ मत करें कि भाई मैं गुस्सा नहीं होऊंगा चाहे कोई कुछ बोले। मैंने क्योंकि वो जो चीज़ है, ये कुर्सी है, इसको बोलो कि ये तो चारपाई है, सोने की चारपाई है, इसको बोलो कि ये तो लड़ने के लिए मारने के काम आती है, इसको कुछ भी बोलो लेकिन जो है वही रहेगी, दूसरे तो नहीं बदलाव आएगा। तो ऐसे ही हम, कोई हमको कुछ बोलता है तो हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं, और कुछ ऐसा हमारा नुकसान हो जाता है तब भी आग बबूला हो जाते हैं, कहना नहीं मानता है तब आग बबूला हो जाते हैं। तो उसका कोई लाभ तो बता दो। मैंने एक आपस में बैठे, इसमें कोई बड़ी ज्ञान की बात नहीं, ये नहीं कि महाराज बोल रहे हैं हम क्यों बोलें, कोई लाभ बता दो। मैंने इसके नुकसान की ही, हमको इतने नुकसान है कि यहाँ चक्कर धक्के खा रहे हैं हम, किसी का मर्डर नहीं कर रहे, किसी का चोरी करके नहीं ला रहे, जारी नहीं कर रहे, तो सिर्फ इसी के कारण हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ ये दो ही पॉइंट है, एक चुगली ना करो और एक गुस्सा ना हो, बस वो एडमिशन समझो हो गया, उनकी जिम्मेवारी बन जाएगी। आप देखेंगे 1 साल के अंदर ही आपको आभास होने लगेगा इसको, चाहे हमसे कितने भी दोस्त बन रखे। मैंने, भगवान ने तो हम लोगों के इतिहास में ये भी दिखा दिया, वो सज्जन कसाई का, मैंने उसने ये चीज़ स्वीकार करी कि हे परमपिता परमात्मा, आप तो दयावान है, सामर्थ्यवान है, ये तो मेरे पापों का ही मैं फल भोग रहा हूँ। लेकिन मेरे को अचंभा ये है कि मैंने कोई जीवन में सत्कर्म ही नहीं किया, कभी कोई सत्कर्म ही नहीं किया जिससे मैं ये मांस काट काट करके ही बेच रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर संदेह है ही नहीं। आप तो अपने बोए हुए को ही कटवाते हैं, तो मैंने कोई अच्छा कर्म बोया ही नहीं। तो सिर्फ इतनी बात से अपने आप को उसने दोष देता रहा, मात्र इतने से ही वो एक दिन इतना बड़ा महात्मा कहलाया जिसके बराबर में कोई नहीं हुआ। तो बस ये कारण यही है कि हम अपने आप को दोष नहीं आने देंगे, चाहे नुकसान कितना भी हो जाए, चाहे वो बूढ़ी है चाहे वो जवान है, चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है, तो हर कोई अपने आप को निर्दोष बता रहा है। अरे भाई निर्दोष, तो घर में दोष और निर्दोष का आंकलन करेंगे तो वो घर है ही नहीं। वो तो सुझाव है कि भाई ऐसे ऐसे लाभ नहीं होगा, ऐसे ऐसे लाभ होगा, वो जैसा आपको बाहर आओ वैसा कर लो। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, अभी हम बड़े ही मूर्ख हो रखे हैं, अब उस पर गुस्से होंगे बच्चा बच्ची पे या घर में घरवाली से, तो वो भी गुस्से होगी। अब जब गुस्से होंगे, जो गुस्से में हमारा ही बुद्धि खत्म हो रखा, तो उनकी क्यों नहीं होगी? उसका काम ही यही है। अगर शराब ने अंदर जाके रंग नहीं दिखाया, बोलेंगे नकली है, तो ऐसे ही बोलेंगे गुस्से का नाटक कर रहा था, गुस्सा है नहीं, गुस्से की बेइज्जती हो रही, तो वो तो दिमाग ढीला करेगा ही करेगा। तो हम अपना दिमाग ढीला हो रहा है तब उसको उसी पे लगे हुए हैं। महाराज जी गुस्सा रहेगा, हाँ जी, गुस्सा रहेगा तो यहीं कोई गुस्सा क्यों नहीं जाएगा? आपको ये बोल के देखो, ये भी तो मानुस है ना। और सुनो, स्वार्थ के अंदर गुस्सा खत्म कर रहा आदमी, कई स्वार्थ तो साफ करेगा। तो मेरे को तो स्वार्थ भी नहीं है। आप जो बोल रहा है, ये कोई भी गुस्सा उठवाओ मेरे को, ताकि वो सबको ज्ञान हो जाए। तुमको तो महाराज ज्ञान हो, इसलिए तब वो और फिर मैं यही तो बोल, और ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अरे वो ज्ञान मैंने तो कितने गोटे रगड़ के किया है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि इसको सहन कर ले, वो ज्ञान ही तो है। तो पूंजी काम में आ गई, मैंने ये तो महाराज आपको ना, जैसे आप वो बोला यार ये गाना मेरे को पसंद नहीं है, तो ये गाना लगा, गाना वो भी है गाना वो भी है, तो उसने बीच में मतलब ये दिखा रहे हैं आप कि मैं भी बैठा हूँ, नहीं तो वो सब चुप बैठे हैं। अरे फिर वही बात है, जब बातें वही चल रही है तो गुस्सा, मैंने कहा तो हमको ये धीरे धीरे भजन करके पूजन करके करना पड़ेगा, कहाँ हम हट से कर सकते हैं भगवान से, हे भगवान सिर्फ मेरा तो गुस्सा ख़त्म कर दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वो एक डिमांड तो सबकी पूरी करेंगे ही करेंगे। भगवान भी करे तो गुस्सा तो नहीं किया,
वो नहीं, आप हिंदी में बोलो मेरे को, हिंदी में मेरे को विश्वास आप सब बोलना। अरे वो संस्कृत बोल रहे हैं आप। हिंदी है। हाँ चलो बोलिए। विदेन मानव जल जल कहे तीर तीर बीत बोले राम सकूप तब भयभीत हुए प्रीत। सुनो सुनो, वो बात भी मैं बताता हूँ, खुद आजमाई हुई बात बताता हूँ। मैंने अभी मैं कहीं भी, जैसे आप बच्चा आ गया यहाँ, मैं खुद बोल रहा, आप बोलो मेरे को गुस्सा उठाओ, लेकिन उनको गुस्से का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो वो मानेगा नहीं, बच्चा है वो। उस बच्चे को गुस्से का बाहर बाहर से नाटक, ओए मैं मारूंगा तेरे को, तो ये ऐसा कर रहा है, तो वो नाटक करना पड़ेगा। जब मैं मानुस को करना पड़ा है तो वो तो उनका तो हकीकत में ही नाटक होता है। तो ये गुस्सा नहीं होता, गुस्सा ये है जब बुद्धि को ढीला कर देता है। मैंने वो तो दिखता नहीं, घर वाली है या बेटी है या भाई है नुकसान तो या कुछ है, नुकसान उठाया गुस्सा, बिल्कुल सही है बात। नहीं वो ये अब बात कुछ और चल रही, वो बात से आगे निकल के ठीक बात की है इन्होंने। लेकिन वो नाटक मानुस उसने दिखाया, भगवान ने नरलीला की, राम ने, तो उसने दिखाया गुस्सा का नाटक करना है। वो असली गुस्सा जो है, मैंने और सब कुछ हम असली कर रहे, मैंने लड़ रहे तो बोला मैं तो तसल्ली से मारूंगा, और लेकिन वो भगवान को तसल्ली से सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलने की कोशिश कर रहे। वो ये नहीं बोला मैं तो पैर पकड़ूंगा तो तसल्ली से ही पकड़ूंगा, प्यार से पकड़ूंगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हकीकत में वो एक अनुभव किया